हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और हम कर रहे थे एस्टर 2025-26 PYQ सीरीज़ TGT मैथ्स के लिए। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज की है आपकी क्लास नंबर 9। ओके, इससे पहले 8 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, मैंने एक प्लेलिस्ट में उनको ऐड कर दिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 डैश 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 करके 38 तक जा रहे हैं। तो बताना है कि 38 कौन सी टर्म है। यानी कि अगर मैं मानूँ an 78 को मान लेती हूँ, है ना, मान लेती हूँ और n निकाल लेती हूँ। यहाँ देखिए कितने कितने का गैप है, आप ध्यान से बताइए। 5 का लग रहा है मुझे। 13 माइनस 8 5, ठीक है। 5 का यहाँ पे क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। यानी कि d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। a की वैल्यू आपके पास 3 है। बस हमें और कुछ चाहिए ही नहीं an का फॉर्मूला लगाने के लिए। 3 + n - 1 एंड 5, तो ये आपके पास आ जाता है। 38 में से 3 को माइनस करिए, n - 1 5, ये आ गया 75। और इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो n - 1 बचेगा। n - 1 = 5 से डिवाइड करिए, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, n आ गया 16। यानी कि आपकी ये a क्या है, 16th टर्म है। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। देखिए, जब हम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स निकालते हैं, मेजर जब निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल का, तो 360 डिग्री को n से डिवाइड कर देते हैं। और ये n आपका क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स। अब हेक्सागन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है, 6 होती हैं। तो 360 को आप 6 से डिवाइड करिए, 6 × 60 डिग्री आपका क्या है, 8th क्लास का कंसेप्ट है ये। ओके, सोल्व 9 बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल लगेगा। 9 - 8.5 × 0.6 डिवाइड बाई 5 + 1। बताइए क्या लगेगा, पहले डिवाइड लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा। तो क्या करते हैं, 8.5 × 0.6 डिवाइड बाय में 5 + 1, ऐसा ही है। मल्टीप्लाई करवाइए, मल्टीप्लाई में है ना ऑलरेडी। 5 × 1 = 5, 1 = 5, 5 × 7 = 35। तो 1.7 माइनस मल्टीप्लाई 0.6 + 1, तो 9 और 1 ये 10 लिख लेती हूँ। 10 माइनस 17 को 6 से मल्टीप्लाई करवाइए, 102। तो ये आ जाएगा, 2 डेसिमल लगेंगे, 1.02। तो 1.02 को इसमें से क्या करवाइए, माइनस करवाइए। 8 9.9 9.9 सॉरी, यहाँ 9 है, 9 में से गया 8, तो 8.98। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इफ़ x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर प्लस z - 4 का स्क्वायर 0 आ जाता है, तो इसकी वैल्यू आप बताइए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी बातों पर, इसको खोल के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्या करती हूँ, x, y और z की वैल्यू कुछ ऐसी रख लेती हूँ कि मेरे पास क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो क्या हो सकती हैं वो वैल्यूज़ x, y और z की। यहाँ देखिए, कोई भी माइनस चीज़ रखूँगी तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। इसका भी पॉजिटिव में, प्लस की रखूँगी तो भी पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 0 बनने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ये वाली, ये तीनों चीज़ अलग अलग से क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो क्या कर सकती हूँ, जब मैं x को भी 3 रख लूँ, x को भी 3 रख लूँ, y को भी 5 रख लूँ और z को भी 4 रख लूँ, तो मेरे पास ये कंडीशन बन जाती है। 0 + 0 + 0 क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि अदरवाइज और कोई कंडीशन ऐसी हो ही नहीं सकती ना आपके पास कि जिससे मैं क्या करूँ, 0 बना सकूँ। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा होता तो मैं एक ही टर्म को क्या कर लेती, 0 के इक्वल रख लेती, तो मेरे पास आंसर आ जाता। पर कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए मुझे x, y और z की ये वाली वैल्यूज रखनी पड़ेगी। अब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ भी पुट कर दीजिए तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 3 × 3 = 9/9, 5 × 5 = 25/25, 4 × 4 = 16/16। तो यहाँ 1 + 1 + 1 आ जाता है, यानी 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशंस 1:2:3 में है और इसका टोटल सरफेस एरिया है 88 सेंटीमीटर²। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे। तो देखिए, मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी x/2x/3x। ओके, तो चलिए कैसे भी मान लीजिए, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 2 × LB + BH + HL
88 के इक्वल है, तो 2 से पहले मैं डिवाइड कर देती हूँ, 44 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं पहले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3 टू ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 6 7 8 9 10 11, 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 44, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 4 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, तो डायमेंशंस क्या होंगी, 2 मीटर, 2 टू ज़ा 4 मीटर, 6 मीटर, 2 4 6, तो ए ऑप्शन में ही है बस और कहीं भी नहीं है, तो आपका ये आ जाता है करेक्ट आंसर। क्लियर? आपको ये दिखा नहीं, मैंने ये नीचे सॉल्व किया, सॉरी फॉर दैट। एक बार आप देख लीजिए और फिर आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए, अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए अब हम यहाँ एलसीएम लेने थोड़ी ना बैठेंगे कि एलसीएम ले लेंगे चेक करते रहेंगे, नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे होता है। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, ऐसे ही नॉर्मल करवाइए। 14 7 ज़ा 98, और ये आ गया आपके पास 990। आगे चलते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 39 ज़ा 1170 एंड दिस इज 14 8 ज़ा, 14 8 ज़ा क्या होगा आपके पास 112। अब देखिए, ये तो ठीक था, छोटे से बड़ा आ रहा था, फिर इससे भी बड़ा आ गया, ये चीज़ तो छोटी आ गई ना, तो इट मीन्स ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता ना। तो यहाँ आ जाते हैं एक बार बी ऑप्शन पर, बी ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पे आप इसको क्या करवाइए, मल्टीप्लाई करवाइए। 15 9 आपके पास क्या, देखिए ये होगा आपके पास 15 9 होता 135, और 14 11 आपके पास जब आप करोगे तो 154 आएगा। ठीक है, बढ़ रहा है। अब देखिए 11 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 143, 11 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 143, और फिर 15 7 ज़ा 105। अब देखिए फिर से डिक्रीजिंग में आना शुरू हो गया, तो बी ऑप्शन भी आपका क्या नहीं हो सकता, करेक्ट नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन पे आइए, सी ऑप्शन पे 8 11 ज़ा 88, और 13 7 ज़ा 91। फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 11 9 ज़ा 99 एंड 14 7 ज़ा आपके पास 98। फिर से क्या हो गया, आपका गलत आंसर आना शुरू हो गया है। एक मिनट पहले, हाँ ये ठीक है। अब आगे चेक कर लेते हैं। 14 11 ज़ा क्या होता है, 154 होता है। ठीक है, 15 9 ज़ा आपके पास होता है, पहले इसे करवाना था, 15 9 ज़ा आपके पास आ जाएगा 15 9 ज़ा 135। ठीक है, अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ एक्सप्रेशन दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए परफेक्ट स्क्वायर है ये आपके पास, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वैल्यू ए की निकालिए। ठीक है, तो एक बार कोशिश करिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कि कैसे बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर। क्या मैं इसे रूट एक्स का स्क्वायर प्लस, हाँ, और ये आ गया ए का स्क्वायर, और ये है रूट एक्स बाई 4। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे इसी के साथ कंपेयर करूँ, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए बी ना लेकर आप एक्स वाई जेड ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, आपके पास x है रूट एक्स, मतलब मैच हो रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। y हो गया आपके पास a। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 2xy, 2xy की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू एक्स क्या है आपका रूट एक्स है, और y आपका क्या है, y है आपका a, और जो किसके इक्वल है, रूट एक्स बाई 4 के इक्वल है। ठीक है, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1/4, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4 2 ज़ा 8, a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/8। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक माइनस का साइन भी है। देखिए आपने इस स्क्वायर को बनाया पॉजिटिव में, बट मैं यहाँ पे माइनस भी तो ले सकती थी। जब मैं माइनस लूँगी तो यहाँ एक और वैल्यू बन जाएगी माइनस का 1/8। आई होप आपको क्लियर है, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ₹4536 इज डिवाइडेड अमंग 4 men, 5 women and 2 boys. The ratio of shares of men, women and a boy is this. The share of a woman is
वुमेन का शेयर आपको क्या करना है, निकालना है। ध्यान से देखिए, एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय का शेयर दिया हुआ है। 4 आदमी का कितना होगा, 7 4 जा 28, एक्स मान लेती हूँ, रेशियो है ना, एक्स एक्स लगा लीजिए साथ में, प्लस 4 5 जा 20x प्लस 3 2 जा 6x, और टोटल अमाउंट आपका बन जाता है ये। तो इनको ऐड करवाइए, ये बनेगा आपको, आपके पास 54x इज इक्वल टू 4536, x की वैल्यू आएगी 84। हमसे सिर्फ वुमेन का पूछा है, वुमेन 4 है ना, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 336, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अ व्हील हैज़ अ रेडियस 35 सेंटीमीटर, हाउ मैनी, देखिए व्हील क्या होता है, सर्कल में रेडियस है 35 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस विल इट टेक, रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सरकमफेरेंस, 1 रिवोल्यूशन सरकमफेरेंस के बराबर होता है, यानी 2πr के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालें, तो मैं लिख सकती हूँ 2πr आपका होगा 1 रेवोल्यूशन के बराबर, 1 एरिया जो होगा 1/2πr के बराबर, और हमें निकालना कितने के लिए है, 11 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो ये आएगा 11/2πr रिवोल्यूशन के बराबर। इज इट क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ध्यान से। 11 किलोमीटर है तो मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी। वैल्यूज़ रख दीजिए, 22/7 ऊपर, और r है 35, 7 1 जा 7, 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 0, फिर आएगा 2 1 जा 2 10 जा, फिर से आओ 2 11 जा एंड 2 5 जा 11 1 जा 11 1 जा, तो ये आ गया 5000 रेवोल्यूशन। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है और उसके 2 वर्टिसेस गिवन है आपको 6,3 और -1,7, और ये वर्टिसेस आपके पास नहीं है। सेंट्रॉइड गिवन है 1,5, तो कोऑर्डिनेट बताइए जो रह गई थर्ड वर्टेक्स। आपको पता है सेंट्रॉइड होता है x1 x2 x3 का एडिशन बाय 3, और y1 y2 y3 का एडिशन बाय 3, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड 1 दिया हुआ है, तो 6 - 1 प्लस x बाय में 3 कर सकती हूँ ना मैं, 3 - 6 + 1, तो x के कोऑर्डिनेट आ गए -2। y पे चलते हैं, 3 + 7 + y बाय में 3 इज इक्वल टू 5, 5 3 जा 15 - 10, 5 आ गए y के कोऑर्डिनेट्स, -2 एंड 5। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर है, रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, और सॉलिड हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr²। 3 × 22/7, बस वैल्यूज ही तो पुट करवानी है, 7 × 7 × 3 सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12th पे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज प्रिंसिपल डायगोनल मेजर्स, डायगोनल, जो डायगोनल होता है वो होता है आपका √3a, ए होती है आपकी साइड, तो यहाँ से a की वैल्यू 4 आ गई, यानी साइड आ गई 4, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³, तो 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एंड 13 क्वेश्चन आपको क्या कहता है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10%। देखिए अगर 100 था आर्टिकल का प्राइस, तो रिड्यूस बाय 10%, यानी कि अब 90 हो गया होगा, अब 90 हो गया ना, है ना। टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस को रीस्टोर करना है, यानी कि 100 था 90 हो गया, अब वापस से मुझे क्या बनाना है, 100 बनाना है, प्राइस को चेंज नहीं करना है। तो हाउ मच परसेंट इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, मतलब बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू, और इनिशियल वाली वैल्यू 90 ही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना हम, तो आएगा 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 10 100/9, तो ये आ जाएगा 11/9%। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, पर्सन बाइज अ शर्ट एट 30% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। ध्यान से देखिए, अगर 100 था उसका रेट, 70 में बेच दिया, यानी 70 में खरीदा है, ठीक है, 100 मान लो रेट रहा होगा, 30% डिस्काउंट लगा के 70 में उसने क्या कर लिया, खरीद लिया और सेल कर दिया 12% प्रॉफिट, यानी कि इस पे 112, ठीक है, 12% प्रॉफिट बढ़ा दोगे ना इसके अंदर ऑन द प्रिंटेड प्राइस। तो बताइए कॉस्ट प्राइस पे, ये कॉस्ट प्राइस है आपका और ये हो गया आपका एसपी, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ इस पे कितना लगा। वो ओरिजिनल की बात करता है, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस पे उसने पहले क्या लगाया, डिस्काउंट, और प्रिंटेड प्राइस पे ही उसने अपना कैलकुलेशन करके उसने बेचा है ना। अभी ग्राहक को तो नहीं पता कि कितने में खरीद के लाया था, पर उसे खुद को तो पता है ना कि वो 100 में खरीद के लाया, मतलब कि 100 में प्राइस था, 70 में खरीद लिया और 112 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो देखिए इधर से भी डबल 12 रुपये ज़्यादा कमा रहा है वो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से अब आप क्या कर लो, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। तो एस पी माइनस सी पी 112 माइनस 70 और सी पी की वैल्यू नीचे इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 2 11 में से 7 गए, 4/7, तो ये आ जाएगा 60%। 60% आपका क्या आ गया, सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए कंप्लीट्स 3/5 ऑफ वर्क इन 3 days, बी कंप्लीट 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 days, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट 1/2 ऑफ दैट वर्क। यहाँ पे आपको फॉर्मूला करना है MDH वाला, M1D1H1 बाय में W1, M2D2 H2 बाय में W2। M1 क्या है, ए आदमी है, डेज कितने हैं 3 days, आवर्स की बात यहाँ हो ही नहीं रही, वर्क की बात हो रही है 3/5, ओके। मैन है बी दूसरा आदमी, डी है आपके पास 4, यहाँ पे फिर से आवर्स नहीं है और 1/5 वर्क करता है, 5 से 5 तो यहीं कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, A/B 4/1 आ गया, एफिशिएंसी आ गई A/B की आ गई 4/1। अब क्या करते हैं, इफ़ बोथ ऑफ देम, अब क्या करते हैं, एफिशिएंसी को किसी एक जगह यहाँ पुट करके मैं क्या कर लेती हूँ, फाइनल अब वर्क निकाल लेती हूँ, आपका टोटल वर्क क्या आया। तो मेरे पास ए था, ए की एफिशिएंसी है 4 गुणा 3/5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 ऊपर जाएगा तो 20 काम आ गया आपके पास, क्या आ गया, 20 काम आ गया। अगर टोटल वर्क 20 है तो आधा वर्क कितना हो गया, 10 हो गया ना, हाफ ऑफ वर्क करवाना है दोनों को मिला के, तो A + B कितने आवर्स में करेंगे, ए और बी मिला के क्या हो गया, 4 और 1 5, 5 को उस तरफ जाके डिवाइड कर दो, 2 = x आ जाएगा आपके पास। तो 2 दिनों में वो दोनों मिलके आधा काम कंप्लीट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन देयर विल बी एट लीस्ट 1 बॉय। देखिए एक फैमिली है, 3 बच्चे हैं, या तो कंडीशंस क्या क्या बन सकती हैं, या तो तीनों लड़कियां हों, या स्टार्टिंग की 2 लड़कियां हो 1 बॉय हो, ठीक है, या फिर बीच में बॉय हो, या फिर स्टार्टिंग में ही बॉय हो फिर 2 लड़कियां हों, या फिर तीनों ही बॉयज़ हों, या फिर 1 बॉय 1 गर्ल 1 बॉय हो, या फिर बॉय बॉय गर्ल हो, या फिर गर्ल बॉय बॉय हो। या 8 कंडीशन आपके पास क्या होती हैं, टोटल केसेस 8 हो गए, तो टोटल को तो नीचे रख देती हूँ। एट लीस्ट 1 बॉय यानी एक बच्चा तो हो ही हो, कम से कम एक, यानी एक या एक से ज़्यादा, एक बच्चा एक बच्चा एक बच्चा, एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा, यानी यहाँ पे ये केस आपको इंक्लूड नहीं करना। बाकी के बच गए कितने, 7, 7/8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से करवाया है, ओके। जिसने भी ट्रिक्स वगैरह या फिर +1 +2 रिवाइज नहीं की है प्रोबेबिलिटी, तो वो ऐसे कर सकता है। नेक्स्ट चलते 17 क्वेश्चन पर। अ पर्सन बोट 6 आर्टिकल्स फॉर ₹5। अब देखिए 6 आर्टिकल का सीपी है 5 रुपये, तो एक आर्टिकल का क्या हो जाएगा भाई, 5/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। SP ऑफ 5 आर्टिकल है ₹6, तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा SP 6/5। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, SP - CP गुणा 100, यही होता है। तो SP क्या है, 6/5 - 5/6, नीचे आएगा 5/6 गुणा 100, ये आ गया 30
36 माइनस 25, नीचे था आपके पास 5, ऊपर जाके हो जाएगा 6 इंटू 100। ये आ गया आपके पास 11 इंटू 6 इंटू 100 बाय में 30 इंटू 5, 6 1 6 5 25 चौके 100, 44% आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच लीव्स रिमाइंडर 3। अब आप ध्यान से देखें, 10 और 300 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएं और रिमाइंडर दे दें 3। 10 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर देता है, इट मीन्स 11 ऐसा नंबर होगा जो 3 रिमाइंडर देगा। फिर 3 का गैप करते जाइए, 4 का गैप करते जाइए, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 15, फिर 19, ऐसे चलते चलते यहाँ लास्ट नंबर होगा 299। 299 ऐसा नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होने के बाद क्या दे देगा आपको, 3 रिमाइंडर दे देगा। ओके, एक मिनट, 4 से जब लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होंगे, 4 2 8 19, 4 4 16, हाँ 3 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, सही है। लास्ट टर्म है आपके पास, लास्ट टर्म है, नंबर्स निकालने हैं, हाउ मेनी नंबर्स, तो an लास्ट टर्म है। ओके, a है आपके पास प्लस n माइनस 1, d है आपके पास 4, तो 11 इस तरफ आके माइनस करिए, 2 8 8 और उसको 4 से डिवाइड करिए और n माइनस 1 यहाँ बचेगा। n की वैल्यू आ गई 73, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आपको कोई भी ग्राफ होता है, जैसे कोई भी ग्राफ है, वहाँ से आपको मीन मोड मोड पता लग जाता है, जो ज़्यादा बार है रिपीट कर रहा है, इट मीन्स ग्राफ से पता लग जाएगा। मीडियन भी आपको बीच में पता लग जाती है, पर मीन ऐसी है जो आपको ग्राफिकली पता नहीं लगती, तो ये आप याद कर लेना, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है आपके पास द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स द टारगेट। ए की हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 एंड बी हिट द टारगेट, और बी की हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। इफ ईच ऑफ दम हिट वंस, अब देखो दोनों जने एक बार हिट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालो कि सिर्फ एक ने हिट किया। मान लो केस ये बन सकता है कि ए ने हिट कर दिया होगा पर बी ने हिट नहीं किया, एक तो ये केस है। दूसरा ये कि ए ने हिट नहीं किया पर बी ने हिट कर दिया। दोनों केसेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। हमें तो नहीं पता कि किसने हिट किया किसने नहीं किया। ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है। अगर ए हिट करेगा तो बी हिट नहीं करेगा, अगर बी हिट करेगा तो ए हिट नहीं करेगा। तो जब ये बार वाली कंडीशन कैसे निकलती है, बी की निकालती हूँ, 1 में से इसको क्या करवाना होता है, माइनस करवाना होता है, ये आ गया 1/4। सिमिलरली पी ए की नोट वाली कंडीशन क्या होगी, 1/5। तो बस पी ए 4/5 मल्टीप्लाई 3/4, सो सॉरी 1/4 प्लस 1/5 इंटू 3/4। ठीक है, ठीक है, ओके। 20, 4 प्लस 3, 7/20, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, आपकी क्लास नंबर 9 थी ये, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, हैव अ गुड डे।